बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम नूरानी क़ायदा पढ़ाने का तरीका आपको बतला रहे थे, हुरूफ़ मुफ़रदात का तरीका आपको बतलाया था, अब हुरूफ़ मुरक्कबात पढ़ने का तरीका आपको बतलाते हैं। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल में दूसरा सबक है। आज हम पढ़ने वाले हैं हुरूफ़ के ख़ानदान के एतबार से अदाद की पहचान बच्चों को किस तरह करवानी है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको बतलाता चलूं, हुरूफ के ख़ानदान तीन हैं। नंबर एक बड़े ख़ानदान के हुरूफ, नंबर दो दरमियानी ख़ानदान के हुरूफ और नंबर तीन छोटे ख़ानदान के हुरूफ। जो बड़े ख़ानदान के हुरूफ हैं ये टोटल 6 हैं। अलिफ, दाल, राल, रो, जा, वाव। ठीक हो गया। अब ये 6 हुरूफ बड़े ख़ानदान के हैं। इनकी आदत यह है जब कभी इनसे पहले कोई हर्फ आ जाए तो ये उसके लिए सहारा बन जाते हैं, उनको टेक लगा लेते हैं, उनके लिए सहारा बन जाते हैं। ठीक हो गया। और अगर ये पहले आ जाए, कोई हर्फ इनके बाद आ जाए, तो फिर इनकी तरतीब ये होगी, इनकी आदत यह है कि ये उनको सहारा भी नहीं ले देते और उनको टेक भी नहीं लगाते, बल्कि ये पूरे जिस्म के साथ आएंगे, अपनी शक्ल सूरत असली के साथ आएंगे, अपनी शक्ल सूरत को भी तब्दील नहीं होने देंगे और अपने जिस्म को भी तब्दील नहीं होने देंगे। मिसाल के तौर पर इनसे पहले कोई हर्फ आ जाए, जैसे बा अलिफ। अब अलिफ, इससे पहले बा आ गया, अलिफ उस बा के लिए सहारा बन गया। जैसे जीम दाल, अब दाल से पहले जीम आ गया, ये दाल उस जीम के लिए सहारा बन गया, उस जीम को अपने ऊपर टेक लगा लिया। ठीक हो गया। ये तो हो गया जब इनसे कोई हर्फ पहले आ जाए। अब अगर इनके बाद कोई हर्फ आ जाए, फिर ये ना तो टेक लगा लेते हैं और ना ही उनके लिए सहारा बनते हैं, बल्कि अपने पूरे जिस्म के साथ आते हैं, अपनी पूरी शक्ल सूरत के साथ आते हैं। जैसा कि वालादा, अब वो इन्हीं 6 हुरूफ में से है। अब इब्तदा के अंदर आ गया, इसके बाद जो है लाम है। अब लाम के लिए ये वो ना तो सहारा बन रहा है और ना ही टेक लगा रहा, ना ही उसको टेक लगा रहा है, बल्कि पूरी शक्ल सूरत के अंदर आ रहा है वो। इसकी ना शक्ल सूरत तब्दील हुई और ना ही इसका जिस्म बदला, बल्कि पूरी अपनी हयात और पूरी जिस्म और पूरे शक्ल सूरत के एतबार से बिल्कुल बेअैन ही उसी तरह जैसे हुरूफ मुफ़रदात के अंदर हमने बच्चों को दिखाया था। ठीक हो गया। ये तो वो हुरूफ थे जो बड़े ख़ानदान के हुरूफ थे और वो 6 हैं, अभी बतला दिया। अब है दरमियानी ख़ानदान के हुरूफ। दरमियानी ख़ानदान के हुरूफ जो हैं ये 2 हैं, ता और ज़ा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ता और ज़ा ये 2 हुरूफ। ठीक है। अब इनकी आदत यह है, ये जब कभी भी आते हैं अपनी पूरी शक्ल सूरत के अंदर ही आते हैं, इनकी शक्ल सूरत कभी भी तब्दील नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इतनी नरमी ज़रूर कर लेते हैं, अगर किसी हर्फ के साथ आ जाए तो उसको मिला लेते हैं, उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। चाहे इनसे पहले कोई हर्फ आ जाए, चाहे इनके बाद कोई हर्फ आ जाए, तो ये उनको अपने अंदर जोड़ लेते हैं, उनका घेराव कर लेते हैं, उनको अपने साथ मिला लेते हैं। जैसे बा तो लाम। ठीक हो गया। अब मिसाल के जरिए आप देख रहे हैं, पहले भी हर्फ है, बाद के अंदर भी हर्फ है, दरमियान के अंदर ये जुड़ गया। या जैसे बा तो, अब देखें पहले हर्फ बा आ गया, बा को अपने साथ मिला लिया, उसके साथ जुड़ गया ये तो, और इसी तरह तो बा। ठीक हो गया। अब तो पहले है, बा बाद के अंदर है, तो को अपने साथ मिला लिया, उसके साथ ये जुड़ गया। तो गोया के दरमियानी ख़ानदान के जो हुरूफ हैं 2, ये अपनी शक्ल सूरत के एतबार से तो मुकम्मल ही होते हैं, अपने मुकम्मल जिस्म के साथ आते हैं, इनकी शक्ल सूरत कभी भी तब्दील नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इतनी नरमी ज़रूर रखते हैं, जो हुरूफ भी आ जाए इनके साथ उनको अपने साथ मिला लेते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक हो गया। इसकी मिसाल भी हो गई। नंबर 3, तीसरे नंबर पर छोटे ख़ानदान के हुरूफ। ठीक हो गया। अब पहले और दूसरे ख़ानदान के अलावा जो हुरूफ हैं वो तमाम के तमाम इसी छोटे हुरूफ के ख़ानदान के हुरूफ होंगे, और मेरे ख्याल में तकरीबन ये टोटल 21 हुरूफ बनते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। जैसे बा, ता, सा, जीम, हा, खा, सीन, शीन, صاد صاد عين غين فاء قاف
کاف لام میم نون ہا حمزہ یا۔ ٹھیک ہو؟ تو اب ان حروف کی عادت یہ ہے کہ ہمیشہ مل جل کر رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، تو جتنی جگہ مل جائے تو یہ گزارا کر لیتے ہیں۔ ہاں اگر کنارہ مل جائے، یعنی جب لفظ کے آخر میں آئیں تو یہ اپنے پورے جسم کے ساتھ آئیں گے، جیسے با کاف تا، اب تا آخر کے اندر آ گیا، دیکھیں اپنی مکمل جسم کے ساتھ ہے، شکل و صورت کے ساتھ ہے، جیسے نون با لام، اب لام آخر کے اندر آ گیا، یہ بھی اپنی اصلی شکل و صورت کا یہ بھی اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ ہے، اس کا جسم نہ تبدیل ہوا اور نہ اس کی شکل و صورت تبدیل ہوئی، جیسے نون با نون، اب نون آخر کے اندر جو آیا ہوا ہے یہ اپنی اصلی شکل کے اعتبار سے اپنے اصلی شکل و صورت کے اندر آیا ہوا ہے، اس نے اپنی شکل و صورت کو تبدیل بالکل بھی نہیں کیا۔ تو گویا کہ حروف کے خاندان کے اعتبار سے تین قسمیں تھیں۔ ایک وہ حروف تھے اگر شروع کے اندر آ جائیں تو پورے جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، مکمل شکل و صورت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو شروع کے اندر آ جائیں، درمیان کے اندر آ جائیں، آخر کے اندر آ جائیں، جیسے توزا، یہ کسی حالت کے اندر اپنی شکل و صورت کو تبدیل نہیں کرتے، ہر صورت کے اندر ان کی شکل ایک جیسی ہی رہتی ہے۔ اور تیسرے خاندان کے جو حروف ہم نے پڑھے ان کی یہ عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مل جل کر رہتے ہیں، لیکن اگر ابتدا کے اندر آ جائیں تو ان کی شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر آخر کے اندر آ جائیں تو پھر ان کی شکل و صورت اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل بعین ہی اسی جیسی رہتی ہے جیسے حروف مفردات کے اندر ہوتی ہے۔ تو امید کی جاتی ہے آپ آج کے سبق آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیں، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیں، اور چینل پر رہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کے جتنی دوست اب آپ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھنے کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔